सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। अब कहां जाके सर झुकाऊं तुझे देखने के बाद। चंद्र की जय। बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जात वचन रवि हरि स्वरूप श्री राम प्रभु हरि स्वरूप हनुमंत त्राहि त्राहि त्रयताप हर हे हरि जेहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति
गणपति महादेव देव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम स्नाता जन्म शतम द्वयम पीत्वा जन्म सहस्त्राणाम बहंती गंगा कलियुगे। राम कथा की गंगा के तट पर आसीन सभी भव्य और दिव्य चरणों को वंदन करने से पहले परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनन्य दास, अनन्य भक्त, अनन्य कथा के रसिक और श्रोताओं में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, इस ग्राम के समस्त ग्राम में देवी देवता, भगवान के श्री दरबार में आवाहित समस्त देवी देवता, विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी भव्य चरण, दिव्य चरण, संत चरण, सिद्ध चरण, साधक चरण, मातृशक्ति के चरण और ज्ञात अज्ञात उपस्थित सभी संत चरणों को मैं श्री रामदास मानस परिवार ग्राम बंदौरा जिला कबीर धाम की ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। आइए प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के चरित्रों को दर्शन करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सब संभव होता है। बिनु हरि कृपा कहा गया है हमारे गुरुजनों के द्वारा। तो आइए ज्यादा इधर उधर की चर्चा ना करते हुए भगवान की लीलाओं का दर्शन करें। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणामय। जिंदगी में घटना तभी घटती है मेरे भाई, जब हमारे रहनी बसनी ऐसा हो जाए, हमारा योग ऐसा हो जाए, हमारा प्रयोग ऐसा हो जाए कि ठाकुर जी हमें पहचाने। हम तो ठाकुर जी को पहचानते ही हैं। अगर वो निराकार रूप में आए तो भी निराकार रूप इतना सहज, इतना सुलभ बताया गया है। सगुण रूप में भी ठाकुर जी आए तो भी हम पहचान लेंगे। लेकिन हमारे जीवन में घटना तभी घटेगी जब ठाकुर जी हमें पहचाने। सीधा सा उदाहरण, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आपके यहाँ का छोटा सा बच्चा जो चौथी तीसरी पढ़ रहा होगा वो भी डॉक्टर रमन सिंह को पहचान लेगा। आपके गांव में कोई भी रूप बना के आए हो और कहीं किसी से कुछ बोले तो रूप बदला है, लेकिन बोलने की आवाज से छोटा बच्चा भी जान जाएगा कि हमारे प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इससे कोई घटना घटने वाली नहीं है। आपके अछोली में आए और आपसे हाथ मिलाते हुए पूछे, कैसे भाई पकलू, का हाल चाल है, धान उन बने होई कि नहीं होई, बने चाउर मिलते कि नहीं, ऐसे कहूँ रमन पूछी तो जान ले वही दिन तो जिंदगी में घटना घट गया। इसलिए सुदामा ने स्वाभिमान से कहा था कि मैं द्वारिकाधीश को जानता हूँ, बचपन का लंगोटिया मित्र है मेरा। अरे जा अपने उनसे कहा, पहरेदार कहा कि जाओ उनसे बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो मुझे पहचानता है नहीं। यही तो देखने आया हूँ द्वारिकापुरी के दरवाजे पर। और यही हुआ। तो आइए एक ऐसा जीव जो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, रूप चाहे कोई भी हो, समर्पण का तरीका चाहे कोई भी हो, करुणा कर एक बहाना बना लेते हैं करुणा करने के लिए, और बहाना बनाकर खोजते खोजते उसी जीव को भगवान दंडकारण्य में आ रहे। श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 32 को आधार बनाकर चर्चा करेंगे। उस करुणा करके करुणा की बाबा जी लिखते हैं, अविरल भगति मांग बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर के इस प्रति में इस दोहे का सरल और सीधा अर्थ लिखा है कि अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी
दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथोचित अपने हाथों से की। यह इस दोहे का सरल और सीधा अर्थ इस मानस में लिखा है। जटायु, हमारे गुरुजनों ने कहा कि राम कथा में वीर जटायु का अनुपम स्थान। जटायु का रामचरितमानस में अनुपम स्थान है। भजनानंदी लोग गाते हैं इनके गौरव गाथा को, इनकी सूरवीरता को, इनकी त्याग और समर्पण को। तो आइए इस वीर त्यागी और समर्पण के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, क्या क्या हुई, चर्चा करेंगे। भजन करते हुए वहीं चलें जहां ठाकुर जी जा रहे हैं। बोल सियावर राम चंद्र की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अरे मौत तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, अंत में इसका होना यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर या ये चिताओं में जलना पड़ेगा। है? बात बात में आदमी की धिक्कार रखे है हर जिंदगी में। अरे जब ये जिंदगी में कुछ ही रखे हैं दोस्त, तो शाम के 6:30 बजे के बाद डिस्पोजल के तलाश में बर्बाद मत कर। काबर के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और हर एक डिस्पोजल पे लिखा है पानी पानी। भोजनालय में चाय और पानी पिए हैं, 10 डिस्पोजल के बात करत हूं। आपके अगर कोड नंबर 7741 वाले हुई तो फिर यार, उसने रामायण के हर दोहा चौपाई पे लिखा है ये सुनने वाले का नाम और सुनाने वाले का नाम। जब ये जिंदगी में कुछ नहीं रखे प्यारे, तो एक काम कर यार, का सुन साथी सुन मितुआ मोर भाई मोर हितुआ, मन लगा ले बंदगी मां का रखे यार जिंदगी हो, का रखे यार जिंदगी मां, का रखे यार जिंदगी मां। सुन साथी सुन मितुआ मोर भाई मोर हितुआ, मन लगा ले बंदगी मां का रखे यार जिंदगी मां, का रखे यार जिंदगी मां हो, का रखे यार जिंदगी मां। जय हो। जब का दिन तय हंस दुनिया मां सबके खैर मना ले, मत बन कखरो बैरी दुश्मन प्रीति के अलग जगा ले। अरे जब का दिन तय ये दुनिया भर सबसे दिल खोल के मिल, कखरो बैरी मत बन, कखरो दुश्मन मत बन। कबीर साहब का कहे याद है कि कक्षा बदले के बाद भूल गए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से। 5 साल के है ये सरपंची के पदहा, अतका जोश में मता यहू पंचायत के ख्याल कर। वो तो ईटा गारा में बने हैं, 5 तत्व में बने हैं पंचायत। एकरो भीतर है सरपंच, भले अंगूठा छाप है लेकिन सचिव पढ़े लिखे होना चाहिए। मन सरपंच है, बुद्धि
भी सचिव है। अब ये 10 इंद्री है ना, ये मन पंच सहयोग करेगा। जैसे के गांव के पंचायत के सभा स्थल में अच्छा गोठियाबे, अच्छा सुनता लगा के कुछ काम करबे, तेन पंचायत तक दिल्ली इनाम देते। उसने एक पंचायत के अंदर में भी हवे सभा स्थल, ये में अच्छा सोचबे, अच्छा गुनबे, तो वो सरकार प्रमाण पत्र दे दी, जा बेटा तोरा सरपंच बना के मैं कोई गलत काम नहीं करेंगे। निर्विरोध, नो वोटिंग। लेकिन क्या करबे यार, यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, न जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग दुश्मनी के लिए। जत्ता दिन गए हंस दुनिया मां सबके खैर मना ले, मत बन कखरो बैरी दुश्मन दुनिया है बेचारा, साथी इश्यारा मजा मार फकीरी मां का रखे है यार जिंदगी मां, का रखे है यार जिंदगी मां, हो का रखे है यार जिंदगी मां, का रखे है यार जिंदगी मां। जय हो। सांस के डोरी निचक सरहा पटले ये टूट जाही, उमर के पंछी अमरे आगे मैना कसूर जाही। हाँ, ये सांस के डोरी है, 5 रुपये वाले फेविक्विक में नहीं चिपके, टूट गए मतलब टूट गए। भीतर में बैठे हंसा अमरैया कसमैना फुर के उड़ा के, छाती पीट के बलाबे नहीं आए। गए मतलब गए, तो हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, और जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया। क्या कसर बच जाती है इस जिंदगी में, व्हाट कसर बच जाती है इस जिंदगी में, जो मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया। सांस के डोरी निचर सरहा पटले ये टूट जाही, उमर के पंछी अमरे आके नैयाही है दोबारा, तोर बस्ती तोर पारा उड़ा जाही बुलंदी मां। वैसे भी का रखे है यार जिंदगी मां, का रखे है यार जिंदगी मां, हो का रखे है यार जिंदगी मां, का रखे है यार जिंदगी। रोवत रोवत कहाँ आए हंस के जिंदगी बिता ले, नाचत गावत छोड़ दे दुनिया हर संग फिर दिल लगा ले। हाँ, ये दुनिया में तो रोवत रोवत आए, ये जिंदगी जीना है तो हंसत हंसत जी, और मरना है तो भगवान के भजन कीर्तन गात गात, छाती पीट पीट के चिल्लावत चिल्लावत, कोई मानस के मंच में दम तोड़ दे, कोई महान पुरुष कहे है ये जिंदगी का है, क्रिकेट के खेल है, क्रिकेट के खेल। अब ये दुनिया स्टेडियम है, धरती सपाट कीजिए जमा समय मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, डे नाइट दिन और रात के मैच होते हैं। सांस के सीमित ओवर मिले हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा,
अरे पुण्य किरण बनाना है दोस्त, धर्मराज एम्पायर बने खड़े हैं। ये तन बैटिंग करत है, प्राण का है स्टंप पे, स्टंप के पाछू में यमराज विकेट कीपर बने तैयार है, एनी टाइम अलर्ट। ये जिंदगी के क्रिकेट का खेलत खेलत अगर तो सांस टूट गए, समझ जाते हैं वो ऑल आउट हो गए। एलबीडब्ल्यू के मतलब होते हार्ट अटैक। 3 बार अटैक करते, 3 बार। पहला अटैक बच गए, आप स्टंप मिस करते। दूसरा अटैक बच गए, बैट एंड पैड है, बच गए। लेकिन तीसरा अटैक डायरेक्ट मिडिल स्टंप में है दोस्त, नहीं बच पास। हिट विकेट, अपन हाथ में अपन विकेट ले गिराना हिट विकेट बोले जाते हैं। अबे जिंदगी के क्रिकेट में हिट विकेट के मतलब होते आत्महत्या, खुदकुशी, सुसाइड। देश के समाज की रक्षा करत करत छाती में गोली खा के शहीद हो गए, ये मान के चल त सीमा में जाके कैच आउट हो गए। मोटर में, गाड़ी में, कोई भी दुर्घटना में एक्सीडेंट होके खत्म हो गए, ये मान के चल ये जिंदगी के क्रिकेट में दौड़ा 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 रन आउट हो गए। ध्यान ये रखना है तो खुद के रन रेट डाउन मत हो। जैसे कि हमारे क्रिकेट जगत के खिलाड़ी बन के ऐसे ऐसे कारनामा करें जखर नाम क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पता नहीं कत्ता उसने ये जिंदगी के क्रिकेट ले खेले भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी आई जखर नाम ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए। गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, सहजोबाई महिला क्रिकेट टीम से, मीराबाई, कर्माबाई, नानक देव, सबसे आक्रामक खिलाड़ी है इस कौन? स्वामी विवेकानंद। आते ही आतिशी पारी खेल के भरे जवानी में बैक टू पवेलियन वापिस। तो काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, इस जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। रोवत रोवत कहाँ आए, हंस के जिंदगी बिता ले, नाचत गावत छोड़ दे दुनिया। हरि हरि ही मोर हीरा, मोर मायारू मोर हीरा, चले आता है संगति माँ का रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी, ओ का रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दंडकारण्य पंचवटी, जहां सीता जी का हरण हुआ। रावण सीता जी का हरण करके ले गया मारीच को लाकर। इसके बाद मारीच को मारकर जब राम जी वापस आए तो पंचवटी में वो कुटिया को खाली देखा और लखन से कहने लगे कि भैया लखन, मैं कह रहा था ना कि तुम छोड़ के मत आना माँ को अपने, तुम माने नहीं, आ गए। लगता है कि इस जंगल में मेरी सीता के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई। आश्रम के पास, अपनी कुटी के पास जब आए तो सीता नहीं है, सीता का हरण हुआ। और तब राम जी सीता के वियोग में रोने लगते। पूरा रामचरितमानस में राम जी है 9 ठन खोज करे हैं। उनमें पहला खोज है भरत जी के प्रेम। भरत जी के प्रेम को खोजने के लिए भगवान अयोध्या को छोड़कर चित्रकूट में आके बसे। अंतिम खोज भगवान की है रावण की मृत्यु मंत्र। और इस 9 खोज में पहला और 9वें के बीच में एक खोज है जटायु की खोज। जटायु को खोजते खोजते प्रभु आए। माँ की आज्ञा से तपस्वी बनकर आए हैं, इसलिए एक ऐसा जीव चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो परोपकारी हो, परोपकार के लिए अपना सब कुछ समर्पण और त्याग करने वाला हो।
ऐसे जीव को सीता खोजने के बहाने भगवान खोज रहे हैं। पंचवटी से आ गया। बाबा जी ने लिखा, बहाना क्या लगाया? सीता जी को खोजने का। बाबा जी लिखते हैं, हे खग मृगे है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुर निकरे कोकिला प्रवीण। भगवान पेड़ पौधों से, लताओं से, पत्थरों से, कंकड़ों से, मिट्टियों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा? अरे कोयल, तुमने सीता को देखा? बिल्कुल तुम्हारी तरह मीठी बोली मेरी सीता की। अरे हिरन, तुमने देखा? तुम्हारी आंखें और मेरी सीता की आंखें बिल्कुल एक जैसी। गुफाओं में, पर्वतों में, कंदराओं में, नदी में, तालाब में भगवान उसको ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। दरअसल में भगवान सीता को नहीं खोज रहे हैं, जटायु को खोज रहे हैं। जटायु के शरीर से जगह जगह खून बहते हुए पर्वतों के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हैं। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को संभाले हैं। गर्दन लटकी हुई है, गर्दन लटकी हुई है, निगाहें, आंखें जो है रास्ते की ओर कि कब मेरे ठाकुर जी आएंगे, कब मैं उनके चरणों के नीचे वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह को देखूंगा, चरण तल का दर्शन करूंगा। ऐसे आंखों से बड़ी दूर तक प्रतीक्षारत आंखें हैं। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को बचाए हुए, बड़ी मुश्किल से रा बोलते हैं, मुंह ऊपर उठता है, खुलता है, और माँ कहते तक बहुत देर लगता है। राम कहते ही जैसे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ऐसी दशा है। राम राम राम, बड़े बड़े मुश्किल समय में, बड़े बहुत देर के बाद वो राम शब्द बोल पाते हैं। कानों में मेरे ठाकुर जी की ये ध्वनि सुनाई दे रही है, राम राम। अरे घंटे बजे मंदिर में, शंख बजे मंदिर में, घड़ियाल बजे मंदिर में, नगाड़े बजे मंदिर में, उसकी आवाज वो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। चींटी के पांव में अगर घुंघरू हो और घुंघरू बजे तो उस घुंघरू की आवाज को भी मेरे ठाकुर जी सुन लेते हैं। एक आहत भरी, एक हसरत भरी निगाह लिए हुए एक गिद्ध पड़ा है पहाड़ के ऊपर, गर्दन लटकी हुई। राम राम, और राम सीता को खोजने का बहाना। कुंद कली दाढ़ी में दामिनी, सक कमल सरदे सच यही भामिनी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मानहु महावीर ही अति काम। भगवान शंकर कहते हैं तो पूर्ण काम है उमा, ए महादेवी, ये पूर्ण काम है। इसी लीला को देखकर तू सशंकित हुई थी, इसी लीला को देखकर तुम्हें मोह हुआ था। सावधान, क्या कर रहे हैं प्रभु? अरे ये सीता खोजने का बहाना बना रहे हैं। सीता खोज रहे हैं। सीता जब खोज रहे हैं तो सीता खोजते खोजते, क्या किसी गुफा में सीता है, क्या किसी कंदरा में गुफा है, क्या किसी पक्षी के द्वारा बताया जा सकता है? ये तो खोज रहा है। और खोजते खोजते जब आगे बढ़े बाबा मेरे राम जी, तो बाबा जी लिखते हैं, आगे परा गिद्धपति देखा। आगे देखा जटायु पड़ा हुआ है, जटायु पड़ा हुआ है, लहूलुहान, लहू बहते हुए, रक्त रंजित शरीर है, जगह जगह कटे पटे, जगह जगह शरीर में जरा भी साहत नहीं। कैसे अपने प्राण को बचाए हैं वही जाने। लेकिन महादेव ने कहा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम जी के चरणों की रेखा को सुमिरन करते हुए, बोलते हुए, स्मरण करते हुए, चिल्लाते हुए पड़े हुए हैं। राम जी ने देखा और जब देखते ही जटायु के शरीर को उठा लिया। पहचान गए, ये तो मेरे तात हैं, ये तो मेरे जटायु हैं, ये तो मेरे पिता हैं। उठा लिया, उठा कर अपने गोद में बिठा लिया, और अपने गोद में बिठाकर अपनी जटाओं से भगवान उनकी धूल को झाड़ने लगे, अपनी जटाओं से उनके लहू को पोंछने लगे। कर सरोज, उसके सिर के ऊपर अपने हाथ को रखे, कर सरोज सिर पर से, कृपा सिंधु रघुवीर,
निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसे राम जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहे तात ये तुम्हारी दशा, अरे कुछ दिन पहले पंचवटी में भेंट हुई थी तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े सुखद समाचार था, बड़ी कुशलता थी, ये 5 दिनों में घटना कैसे घट गई, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। अपनी जटाओं से धूल को झड़ा रहे थे। जटायु हो किथे राघव मोर दाई दादा मोर नाम जटायु का बर रखी साथ जाने हुए, अतक दिन ले सोचाओ में है, अतक दिन ले गुनाओं में है, विचार करो मोर नाम जटायु का बर रखी मोर दाई दादा में, कौन महाराज है, कौन गुरुजी है, कौन आचार्य है, पंचांग पत्रा देखी सब जटायु नाम धर दी। आज मुझे जटायु नाम के सार्थकता पता। जटायः अस्य आयु, जटायाः अस्य आयु सह जटायु। जब राम जी अपनी जटाओं से साफ कर रहे थे तब कहा कि भगवान जिसकी जटाओं में मेरी उम्र छिपी है वही जटायु। आज मुझे मेरे नाम की सार्थकता हुई, बड़े सबल हुए जटायु। आइए चर्चा करेंगे जटायु के प्रसंग पर, भजन करेंगे। बोल सियावर राम चंद्र की जय। दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता, रूठ मत जाना मुझे मनाना नहीं आता। तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करूं मुझको भूल जाना नहीं आता। ओखर सुरता का बात है, जब तक 105 डिग्री बुखार नहीं चढ़ा न तब तक आदमी ओखर सुरता नहीं करे। जब तक के अंग अंग में कूट कूट के पीड़ा नहीं भरे तब तक के आदमी ओखर सुरता नहीं करे। जब तक के बड़े बड़े कांटा पांव में नहीं गड़े तब तक के आदमी ओखर सुरता नहीं करे। कबीर साहब का कहे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब पाँव में कांटा गड़ी थे ये बेटा ये बेटी ये दोस्त यार गोद गोतियार ये माया के लड़ुआ है। जब का दिल खाबे ना तब का दिल मीठ मीठ लगते। एक झन रहा है डोकरा एक झन रहा है डोकरी, 4 झन बेटा
चारों बेटा ला मेहनत मजदूरी करके पढ़वा थे लिखवा थे बड़े बड़े स्कूल में। चारों बेटा बर 4 ठन बड़े बड़े घर, चारों बेटा बर 4 जन सुंदर सुंदर बहू लाते। कौन? वो डोकरा या डोकरी। लेकिन सबसे शर्म के बात यह है कि वो 4 बेटा और 4 बहू मिलके एक जन डोकरा और एक जन डोकरी ले जोर खायल नहीं दे सके यार। लाली कार्ड बनवा के भेज देते, जा होकट के चाउर झोंकबे और वृद्धा पेंशन झोंक झोंक के जीवे की के। 3 दिन पता चलते काका 4 बेटा नाम के कौड़ी के ना। मुश्किलों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुश्किलों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। अरे सोने के लाख टुकड़े कर लो कीमत कम नहीं होती। पत्थरों से कहीं कंकड़ तो कहीं कंचन निकलते हैं, पत्थरों से कहीं कंकड़ तो कहीं कंचन निकलते हैं। अरे जिसे तुम अपना कहते हो वही दुश्मन निकलते हैं। माया के लड़ुआ खावत भर ले मीठ लगते, माया के लड़ुआ खावत भर ले मीठ लगते। जब पाछू करू लगते सुरता आके तो रोटी कपड़ा और ये मकान। रोटी के क्या समस्या है यार? है कोई समस्या? अरे जन्म लगे है खाए दे ही तेल पर ही वो दे ही और वो खर बाप दे ही भेजे है दुनिया में। अब रोटी के संग मत है चना मसाला खोजबे, दाल फ्राई खोजबे, मलाई पास्ता खोजबे, वो तो समस्या है दोस्त, वो समस्या नो है। 2 रोटी के तौर पर व्यवस्था कर ही भूखे नहीं मरन दे। कपड़ा इज्जत ढके बर गमछा काफी है, नहीं नहीं मोला तो जींस चाहिए, सफारी सूट। नजर उठा के देख दुनिया में कब पागल घूमत है, हर पागल कपड़ा पहने। कोनो पागल बोलिस का चलना लोहारा मोल पर एक जींस ले देखी। अरे एक साथ 2 कपड़ा 3 कपड़ा पहने घूमत वो पागल। तीसरा मकान, कोनो में झोपड़ी बना के जी ले, नहीं नहीं मोला कॉलम वाले चाहिए यार, कॉलम वाले। डबल बेडरूम, डबल गेस्ट रूम, डबल ड्राइंग रूम, डबल किचन रूम, टाइल्स वाले। हमारे बाप के नहीं लगा थे तो वो रेता गिट्टी सीमेंट गिराए और कहा जा बेटा बैरागी डबल डबल बनवा ले। ऊपर ले आगे लगा थी रोजगार गारंटी योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहना है मैं तो 100 दिन के रोजगार के गारंटी ले हूं, बस 100 दिन के। हाँ और 100 पूर गया फिर आवेदन दे फिर काम दो। और वो कहा कि थे मैं तोर गारंटी ले हूं, तोर बाप के गारंटी ले हूं, तोर आल औलाद के गारंटी ले हूं, जे पे जीवे जे पे मरबे तोर हर जन्म के गारंटी मैं ले हूं। वो की थे और घर गोदी में कोई जाना पसंद नहीं करे है? और रोजगार गारंटी गोदी में आदमी 4 बजे भी सरहा निकल जाते कंडील धर के रापा में 4 आगू रखोड़े बर। और बात का की थे सचिव
सरपंच पेमेंट नहीं करना चाहिए, हद हो गए यार। कतका सकेल लेबे, कतका सकेल के का करबे। कोई हीरा कोई मोती कोई सोना मांगे, कोई हीरा कोई मोती कोई सोना मांगे, कोई सारी दुनिया तो कोई कब्र का ही कोना मांगे। मेरे मालिक से मांगना है तो इस तरह मांगो आप, जैसे कोई बच्चा रो रो के खिलौना मांगे। रोजी रोटी के चक्कर में दिन बीता के, रोजी रोटी के चक्कर में दिन बीता के। कहाँ जाऊं, का खाऊं, का पीऊं, कहाँ जीऊं, कहाँ मरूं। हे राम, जब खुद के फिकर जीव कर दे सुरता आके तो। आँखीले आंसू टपक थे, आँखीले आंसू टपक थे, सुरता आके तो। जियत भर जीव तोरे नाम ला नहीं गावे। जियत भर ये जी तोर नाव ला नहीं गाए। ओखर सजा भोगे लगथे एक दिन। कौन दिन? जब फाइनल के रिजल्ट सामने आते 3 दिन। छत्तीसगढ़ ही कहावत है, काकी हो सुनो। का कहावत है? करनी दिखाए मरनी के बे, और झांपी दिखाए पठौनी के बेर। पठौनी समझता ना, गवन गवन। तो झांपी बने झांपी। एक पैक में मर गए, अब मरे तो गए वहां। तो धर्मराज कहा कि थे चित्रगुप्त निकालिए बैरागी के वही खाता। मैं के मोरो महाराज, हाँ बेटा तोरो। मैं रामायण में जाते रहे महाराज, रामायण में नवधा रामायण में जाओ, अतका रामायण पढ़े हो, जब तक मोर उम्र नहीं है तब तक जाना था बेटा। रामायण में जाते रहते। मैं प्रतियोगिता मंच में तक जाऊं महाराज, 100 रुपये एंट्री फीस जमा करके बैठा हूं। तो वो कहा कि थे जाना था रे, 100 रुपया देते रहे, लेकिन कौन हम 5 ठेले में जाके पाम्पलेट में सदा बाहर लगिनत रहे। मैं तो छठीम तक जाऊं महाराज, बरहीम जाओ, छठीम जाओ, सम्मेलन में जाओ। हाँ हेलो, कतका पैसा मिली तोर गांव कहीं पूछत रहे, तब जात रहे के। इसमें क्यों, मैं एवरी वर्क इज चेंज टू बेड वर्क। और हर अच्छा काम बुरा कार्य में परिवर्तित हो गए। तबे तक हम शायर कहे, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी बेहयासी है ये जिंदगी, बड़ी बेहयासी है ये जिंदगी। अरे उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। जियत भर जीव तोरे नाम ला नहीं गावे, जियत भर जीव तोरे नाम ला नहीं गावे। जब आग नरक मां गिर के सुरता आते तो, आँखीले आंसू टपक थे, आँखीले आंसू टपक थे, सुरता आते जटायु की मृत्यु सैया। मरते समय जटायु भगवान के गोद में है, राम के गोद में। जो गति दशरथ को नहीं मिली वो गति जटायु। जटायु के चरित्र को रामचरितमानस में अनुपम इसलिए कहा गया है मेरे भाई कि धन्य जटायु सम को नाही। सागर किनारे पर ये आवाज आई, धन्य जटायु
सम कोई नहीं। अगर कोई पति अपनी पत्नी को कहे कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तो इसमें कोई शाबाशी की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है। हर पति अपनी पत्नी को धन्य हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तारीफ में कसीदे पड़ता ही है। इसी तरह अगर कोई आदमी अपने आप को धन्य कहे, आज मैं धन्य हो गया, छोली के राम दरबार में गया हूं, राम सभा में गया हूं, सत्संग सभा में गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं, ऐसे कहते हो, कोई बड़ाई के बात। मानस में भगवान शंकर ने पार्वती को धन्य कहा, एक बार नहीं 2 बार धन्य कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो एक पति अपने पति से धन्य कह रहा है, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। मारीच ने अपने आप को धन्य कहा था कि भगवान मेरे पीछे पीछे धनुष बाण लेके दौड़ेंगे, मैं सोने का मृग बन के उनके सामने सामने जाऊंगा और लौट लौट के बार बार भगवान को देखूंगा कि धन्य नमो समान, मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा जब राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। मारीच ने अपने आप को धन्य कहा, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं। यहाँ जटायु के लिए धन्य कहने वाला धन्य जटायु, सम को नाही कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है जो जटायु की अनुपस्थिति में धन्य हो कह रहा है। सागर किनारे वानरों के बीच में जटायु की प्रशंसा कर रहा है, इसलिए जटायु का अनुपम स्थान है। यहां मरते समय जटायु जी राम की गोद में हैं, और अगर हम द्वापर युग को देखें तो ऐसा ही एक बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा ही महान व्यक्ति मरते समय बाणों की सैया पर है। वहां भी ठाकुर जी खड़े हैं, यहां भी ठाकुर जी हैं, वहां भी ठाकुर जी हैं, लेकिन वहां भीष्म पितामह बाण की सैया पर सोए हैं और बाणों से खून बह रहा है और ठाकुर जी को निहार रहे हैं, ठाकुर जी उनके सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह को अंतिम समय में बाणों की सैया और जटायु को अंतिम समय में राम जी की गोद की सैया। जरूर जटायु चरित्र में कोई खास बात देखेंगे, चर्चा करेंगे। राम जी उनके शरीर के लहू को, धूल धक्कड़ को जटाओं से पोंछते, साफ करते पूछ रहे हैं, हे तात, हे पिताजी। राम जी के 2 जन पिताजी हैं भाई, गुरु जी मन के कथा बताए। गुरु जी मन कहते हैं कि राम जी के 2 जन पिता, एक जन्म देवैया और एक जन कर्म देवैया। जन्म देवैया पिताजी दशरथ जी हैं और कर्म देने वाले पिताजी जटायु हैं। राम जी की 2 माँ की भी चर्चा गुरुजन करते हैं, कौशल्या जन्म देने वाली माँ और कर्म देने वाली माँ सबरी। कौशल्या के पास राम जी कभी पेट भर नहीं खा पाए, राम जी को तृप्ति नहीं मिली, लेकिन जंगल में रहने वाली भीलनी ने राम जी को जब अपने गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर अपने बलकल वस्त्र से उसे हवा करते हुए जब कंदमूल फल खिलाए, तो राम जी ने कहा कि माँ, ऐसा भोजन तो मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसी तृप्ति, ऐसी संतुष्टि मुझे कभी मिली नहीं। माँ के गोद में जी भर के खाए रहा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि तात, तुम्हारी ये दशा, ये पिताजी तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब जटायु बड़े धैर्य धारण करके बोले। बाबा जी ने लिखा, तब कहे गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवबीरा। नाथ दसानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरिलिन। है नाथ, मेरी ये दशा जो हुई है मेरे मोह के कारण हुई। रावण दशानन का मतलब है मोह। मेरी मोह ने मुझे बिगाड़ा है। मोह ही मोह बहुत बिगोयो, मेरी मोह ने मुझे बहुत बिगाड़ा है। ये दशा जो हुई है ये रावण ने किया है नाथ। और वही रावण जनक की बेटी जानकी को ले गया, जनक की बेटी को वही ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर गया है। बहुत बिलप रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत पुकार रही थी, अरे कोई है दुनिया में जो मेरी रक्षा कर सके, जो मुझे बचा सके। एक आतताई से, ए भारतवासियों, आर्यवर्त की एक बेटी, भारत की एक बेटी विदेशी आतंकवादी के चंगुल में है।
है कोई भारत में, इस देश की मिट्टी में, इस देश की धरा में कोई जो मुझे बचा सके, मेरी अस्मत की रक्षा कर सके? तब जटायु ने उससे नाता जोड़ा। जटायु से इस बात को हमें सीखना ही होगा। कोई भी अजनबी बेटी, कोई भी बहू, कोई भी हमारी नारी अगर कहीं संकट में है और वो गुहार लगा रही है, तो जटायु ने कहा सबसे पहले नाता जोड़ो। सीते पुत्री, जटायु ने कहा ए बेटी सीता, तुम्हारा बाप जिंदा है, अभी बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, बेटी चिंता मत करना। जटायु ने बेटी कहा। जटायु पक्षी जाति का है और जानकी आर्य जाति की है। आर्य जाति की एक नारी, एक बेटी, एक अबला, और एक पशु पक्षी जाति का एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा बेटी मैं हूं, अभी मैं हूं ना। विचारिएगा मेरे भाई, हमारे सामने भी जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, कई घटनाएं घटती हैं, और हम ऐसा संबंध जोड़ना नहीं जानते, तभी हम पीछे हो जाते हैं। कोई भी अजनबी बेटी बहू मिले तो उनसे उसी उम्र के अनुसार हम नाता जोड़ना सीख लें। जटायु से छोटी है तो उसे बेटी कहें, बराबरी की है तो बहन कहें, कुछ बड़ी लग रही है तो दीदी कहें, ज्यादा उम्र की लग रही है तो माता जी कहें, दाई कहें। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना प्यारा शब्द, ये दाई कहाँ जात है। ऐसा नाता जोड़ना हम जब सीख लें तो दिल्ली जैसे राजधानी में दामनी का जो कांड हुआ होगा नहीं मेरे भाई। आज मेरे देश में जगह जगह आज आपका अखबार उठा के देखिए, आज बेटी बहू की क्या दशा है। जटायु चरित्र चिंतन मांगती है मेरे भाई, विचार मांगती है, सोच मांगती है। ऐसे नाते हमको जोड़ना होगा। हमारे देश की हमारी इन नारी शक्ति को कोई विदेशी आए और आंख दिखाए, और आंख दिखाए क्या, उसके अस्मिता के ऊपर आक्रमण करे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं, ये कहां तक उचित है। इसीलिए राम जी की गोद में जटायु। आइए चर्चा करेंगे, भजन तो कर लेते हैं। बोल सियावर राम चंद्र की जय। सुन भैया रे सुन साथी, सुन भैया रे सुन भैया रे। एक रहे माटी के दिया, एक रहे माटी के दिया, एक ठन रहे बाती। सुन भैया रे सुन भैया रे। अंधियारी रात, चारों मुड़ा सन्नाटा, घर मां एक अकेला हूं। मोर कान में कोखरो बोले की आवाज आथे, जी घबरा जाथे, हे राम चारों मुड़ा अंधियार है, मोर घर में कौन गोठिया आथे। दुआरी मां अहा, परजी मां नहीं, अंगना मां अंगनाओं नहीं। धीरे धीरे मोर निगाह दिया यौ बाती को दी जाथे। माटी के दिया हाँ बाती लकई थे, ए बाती माटी के दिया बाती लकई थे, करम के खीर निराली। ऐसे विधाता हमला करके थोकिन दे जिंदगानी। माटी के दिया बाती लकई थे, करम के खीर निराली। ऐसे विधाता हमला करके थोकिन दे जिंदगानी। माटी के दिया हाँ बाती लकई थे, ए बाती विधाता हमला ऐसे गढ़े है बाती, ऐसे गढ़े है हमर जिंदगी ला थोकिन बना दे है बाती। थोकिन तेल खत्म, खेल खत्म, बिहनिया तय कहां और मैं कहां बाती। पौआ के तो आदमी चिमनी बना देते बाती, तोर मोर कहीं नहीं बना। आथे बनाएला नहीं आवा, ए मले आथे बनाएला।
पौवाल देखते थे मन का के रे पौवा जरहा रोगा तो नाश होतीस ऐसे कहते ना जे नील मोर घर में आए ते नीला मोर पुत्र मोर परिवार मोर धन मोर संपत्ति सब ला राख कर दे के निकाल थे खीला और घर 20 तरुआ खटाक से छेद कर देते फिर लगाते हो मोमबत्ती फिर डालते मिट्टी के तेल और माचिस मार के कहते अब तय बरे पौआ तय बर स्वाभाविक बात है यार दूसर के घर में आगी लगावे तो एक दिन तोरो तरुआ मत आगी लगी चे हाँ दिया के थे बाती माटी के दिया बाती लगे थे करम के खिल निराली ऐसे भी खाता हमला करके दिन दे दिन गाली माटी के दिया बाती लगे रात बिताए हंसी खुशी से रात बिताए हंसी खुशी से बिछड़ गए पहाड़ी सुन भैया रे सुन भैया रे सुन के बाती की थे पागल कहीं के हमार जिंदगी नान कर है का होगे दिया हम अत्यंत खुश हन और अखरे जिंदगी जन जिंदगी अपन मरने जिए दूसर बर जी थे इतिहास गवाह है मोर देश के बिंद्रा मोर देश के भलुआ मोर देश के बाज बघवा बैला ये सब दूसर बर जिए है रात के 12 बजे निकल गए रामलाल एक हाथ में घुंघरू वाले डंडा और एक हाथ में कंडील धर के एक नौजवान बीच चौक में थे रामलाल ये का रूप बना ले हस यार ये घुंघरू वाले डंडा धरे तो समझ बात है लेकिन ये कंडील के मतलब समझ में नहीं आए काबर तो दोनों पॉइंट ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं रामलाल मतलब सूरदास के थे बाबू रे मोर दोनों आंखें नहीं दिखाई दिल महू जानता मोर दोनों आँखी नहीं दिखा दिल गांव भर के जानते मोर दोनों आँखी नहीं दिखा दिल तो हूँ जानता और मोर दोनों आँखी नहीं दिखा दिल वहू जानते लेकिन मैं कंडील काबर धरे होते लगते नहीं जानस काबर के तुहर कस आँखी वाले मान अंधियार में मोर ऊपर आके मत छपावा के एला इंडिकेटर बना के जला जात एला के थे दूसर वर जियई पाती कही थे दिया पाती कही थे जिन खुद बर के दूसर ला रास्ता बता थे छोटकी ने अपन जिंदगानी मां बड़े काम कर जाते पाती कही थे जिन खुद बर के दूसर ला रास्ता बता थे छोटकी ने अपन जिंदगानी मां बड़े काम कर जाते खुशी बेच के जन दुख लेते खुशी बेच के जन दुख लेते यही लगा थे सियानी अंदर से आवाज आती अरे तय आदमियों की थल धिक्कार है तोला दुनिया में कद को जीव है बैला है भैंसा है घोड़ा है गधा है कुत्ता है अभी कुकुरारी से घंटकरिया करिया बोला 3 शर्ट और टोपी लगा के मेरे भेज देवे तो बोला कुकुरच के ही आदमी नहीं का है काबर कुकुर हाँ कुकुर का से है बैला बैला का से है भैंसा भैंसा का से है गधा गधा का से है लेकिन दुख के बात यह है कि आज आदमी आदमी कस नहीं है ये शरीर डिस्पोजल से बदतर है प्यारे डिस्पोजल से वो दोबारा काम आ जाए ये काम नहीं आए एक सत्य घटना ये मर्यादा के मंच है आप मनोरंजन मत समझना एक सत्य घटना खैरागढ़ सर जी खैरागढ़
और बाजार तरिया के बीच के बाद 3 आदमी नया मोटरसाइकिल में पैदल आवत रही थे। एक महाराज जी है परम मित्र सिंघौरी वाले शारदा प्रसाद मिश्रा जी, वो कहते यार गाड़ी नया है।